आज आपको टाइम एंड डिस्टेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं और समय तो टाइम्स। ठीक है, और दूरी को डिस्टेंस। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय भी होता है, और समय इक्वल टू निकल रहा है तो दूरी बटे चाल। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/8 से गुना कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई अगर कुछ है, जैसे आपका दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 36 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये कट जाएगा दो बार में, यानी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 10 इंटू 18/5 कर देंगे और ये कट जाएगा दो बार में, यानी कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर ये पर आवर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर दो चाल x तथा y से समान दूरियां तय की गई हो तो औसत जो चाल होगा, एवरेज जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा 2xy बटे x प्लस वाई। लेकिन अगर ऐसा रहे तीन असमान चाल x y z से समान दूरी तय की गई दूरी हो तो एवरेज चाल जो होगा 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर आपका समान दूरी रहेगा तब। ठीक है, और चाल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी होगा। तो अगर दो चाल होगा एक्स वाई तो 2xy बटे x प्लस वाई होगा, और 3 अगर चाल होगा असमान तो एक्स वाई जेड, और समान दूरी के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होगा। तो 3xyz बटे xy प्लस जेड एक्स। क्वेश्चन है 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। ठीक है, तो 90 इंटू मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपका 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट गया आपका कितने बार में, 5 बार में, तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। ठीक है, तो ये किलोमीटर दिया हुआ है, हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पहले बताए थे 54 किलोमीटर को बदलने के लिए हम लोग को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट गया आपका 3 बार में, यानी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। दिया है 20 मीटर पर सेकंड की गति को किलोमीटर पर आवर में बदले। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो हम लोग सबसे पहले 20 लिख देंगे। आपका मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका कट गया आपका 4 बार में, कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन दिया है 22.5 मीटर पर सेकंड की गति को किलोमीटर पर आवर में बदले। ठीक है, तो 22.5 लिख देंगे इंटू 18/5, ये आपका 10 आ जाएगा, पॉइंट उड़ा देंगे, ये आपका कट जाएगा। देखिए 9 बार में कट रहे हैं, ये 5 बार में, ये 5 बार में कट रहे हैं, 4 5 20 25, और ये कट गया फिर 9 बार में, यानी हो जाएगा 81 किलोमीटर ये पर आवर। क्वेश्चन है एक व्यक्ति
10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 3 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो कितना टाइम लगता है, 10.5 किलोमीटर टाइम लगता है। तो बोल रहा है कि तय करता है तो 5 घंटे में कितना लगेगा, तो 5 किसके बराबर होगा, 10.5, और ये आपका नीचे हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, इसको काट देंगे हम लोग, 3 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5.17, यानी 17.5 जो होगा आपका वो किलोमीटर होगा। क्वेश्चन है, अगर अकबर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितना समय में तय कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्पीड जो है यानी चाल दिया हुआ है आपका 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर को हमको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में बदलना है, तो इनटू मीटर में बदलने के लिए क्या करना, 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट गया आपका 10 बार में, ये 9 बार में, यानी हो गया आपका 50/9 मीटर पर सेकंड में हो गया आपका। आपका जो आया वो 50/9 मीटर पर सेकंड। अब चाहिए हमको टाइम्स, टाइम इक्वल टू होता है दूरी, तो दूरी कितना है 400 मीटर, और आपका स्पीड दिया हुआ है 50/9, तो आपका हो जाएगा 400/50, ऊपर चले जाएगा 9, तो 9, ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा 8, तो आपका फाइनली आंसर कितना हो गया 72 आपका सेकेंड। क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 15 सेकेंड में वह कितना दूरी तय कर लेगी। तो आपका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, तो स्पीड जो है चाल दिया है, स्पीड कितना है देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, सेकंड में दिया है तो करना पड़ेगा 5/18, ये कट गया आपका 6 बार में, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमको चाहिए दूरी, तो दूरी इक्वल टू होता है चाल, चाल कितना है 30 इंटू स्पीड कितना है 15 सेकेंड में, तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 मीटर वो कितना 15 सेकेंड वो 450 मीटर वो दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस वही बिंदु पर लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो आपको बताया था कि एवरेज स्पीड जो बताया था 2xy/x+y, ये फॉर्मूला बताया था, हम लोग इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे, तो 2 × कितना हो जाएगा 8 × 6, और आपका 6 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ देंगे 6 और 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 6 कितना, सॉरी 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, तो आपका 14 ये कट गया 7 बार में, यानी हो गया आपका 48/7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की गति से गया और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस वही बिंदु पर लौट गया, अगर पूरी दूरी 3.1/2 घंटे में तय की तो वह कुल कितना किलोमीटर चला। ठीक है, तो पहले हमको स्पीड निकालना है, स्पीड जो होगा देखिए एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड जो होगा कितना हो जाएगा 2 × 4 × 3/3 और 4 कितना 7, तो आपका हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24/7, ये आपका स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी
इक्वल टू चाल, तो 27। टाइम देखिए दिया हुआ है 3 पूर्णांक, यानी दिया है 3 1/2, यानी कितना हो जाएगा 6 7/2। ठीक है, तो इसको 7/2 कर लेंगे, ये और ये कट गया, ये कट गया 12 बार में। आंसर कितना हो गया 12 किलोमीटर। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपना स्थान पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय में वह पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम इक्वल टू होगा, हम लोग ऊपर लिखेंगे एक्स और नीचे का डिफरेंट, यानी 3/5 है तो डिफरेंट 2 का है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे डिफरेंट किसका, एक्स एंड वाई का। ठीक है, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स कितना है 3, डिफरेंट कितना का देखिए 3 और 2 का डिफरेंट है 2, और टाइम कितना है 40 मिनट दिया हुआ है, तो 40, ये कट गया आपका 20 बार में, कितना हो जाएगा 60 आपका मिनट।